हेलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को आज का नमस्कार। आज आपके सामने एक और प्रश्न हम लेकर के आए हैं जो नीट का आया हुआ प्रश्न है। ये प्रश्न देखिए क्या चीज़ है, ये ऑप्शंस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। इसमें है कि भाई पीसीआर का कौन एप्लीकेशन नहीं है। देखिए लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। पीसीआर का मतलब हम दे दिए हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन फुल फॉर्म है पीसीआर का। ये जो प्रश्न दिया गया है ये बायोटेक्नोलॉजी से प्रश्न है, इसलिए बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो नीट से आए हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो इसमें से 4 वो ऑप्शन आपका दिया गया है। ये चारों ऑप्शन जो होता है आपको ये पता लगाना है कि ये चारों ऑप्शन में पीसीआर का एप्लीकेशन कौन नहीं है। तो जिसमें देखिए नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 है। इसमें से कौन गलत है जो एप्लीकेशंस नहीं होता पीसीआर का। तो इसके जानने के पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर पीसीआर है क्या, तभी आप इसका सही आंसर खोज पाएंगे और जो ऑड है उसको निकाल पाएंगे। पीसीआर जो होता है ना, जिसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं कि जीन का एम्प्लीफिकेशंस करते हैं। जैसे जीन है, जीन का हम ढेर सारा जीन तैयार करते हैं। ये डीएनए से रिलेटेड होता है। डीएनए का मल्टीप्लिकेशन या डीएनए का डायग्नोसिस, ये सब जो भी चीज़ें हैं, जैसे मान लिया हमारे पास कोई रेयर जीन्स है या जिस जीन को हम निकाले हैं उस जीन का हम ढेर सारा मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि जीन से ही प्रोटीन तैयार होता है, तो उससे हम तैयार करते हैं। तो हम पहले ढेर सारा जीन बैंक तैयार करें, तो इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि मिलियंस ऑफ जीन्स तैयार कर लेते हैं। तो अब ये ध्यान देना है कि जब ये डीएनए से रिलेटेड है, इसका संबंध सीधे डीएनए से है। डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड से संबंधित है, डीएनए से ही संबंधित है, और डीएनए में ही जीन पाए जाते हैं। तो अब इसमें जो है चूंकि ये डीएनए से संबंधित है, डीएनए की संख्या को बढ़ाता है, ये चारों ऑप्शंस में से कौन ऑप्शंस होते हैं। तो पहला देखिएगा प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, तो सीधे ये प्रोटीन से संबंधित है। तो प्रोटीन से संबंधित है तो ये पीसीआर तो हुआ नहीं, क्योंकि पीसीआर का तो डीएनए से संबंध लिखा हुआ है। इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। दूसरा देखिएगा, यानी इसकी कहानी जो भी रहेगी आपको जीन या डीएनए से रहेगी। दूसरा है डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन। हाँ, जीन में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन हुआ हो तो हम पीसीआर से पता लगा लेते हैं। पीसीआर से क्या करते हैं हम कि ढेर सारा जीन तैयार कर लेते हैं और उसका हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि अध्ययन करने के लिए हमको बैंक चाहिए, ढेर सारा जीन चाहिए। इसलिए हम अगर जीन में किसी प्रकार का म्यूटेशन है, परिवर्तन है किसी पेशेंट्स में, तो हम डिटेक्ट करते हैं पीसीआर के माध्यम से। दूसरा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब ही होता है कि डीएनए का डायग्नोसिस अध्ययन, कि क्या डीएनए से संबंधित कोई जेनेटिकल डिजीज है, जैसे कि हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये सब जेनेटिकल डिसऑर्डर से होता है। तो हम इसके माध्यम से पता लगा लेते हैं कि उस व्यक्ति को जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अब तीसरा है जीन मल्टीप्लिकेशन, चौथा है जीन मल्टीप्लिकेशन एम्प्लीफिकेशन। इसमें हम जीन की संख्या बढ़ा देते हैं। एक जीन लिया, इसे ढेर सारा जीन तैयार कर लेते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शंस में ये 3 ऑप्शन जो आप देख रहे हैं वो पीसीआर से रिलेटेड है, जबकि एक ऑप्शन जो है नहीं है। तो आपका जो क्वेश्चन कह रहा है कि पीसीआर का एप्लीकेशन कौन नहीं है, ये पूछ रहा है। तो पहला हो गया प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, इसका कोई संबंध पीसीआर से नहीं है। जबकि जीन म्यूटेशन, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड जीन एम्प्लीफिकेशन, इसका पीसीआर से रिलेशंस है। तो आपका सही आंसर हुआ 1, यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड डीएनए, क्योंकि ये एप्लीकेशन पीसीआर का नहीं है। इसको आप ध्यान से देखेंगे। थैंक यू।